आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल सिस्टम्स के बारे में, जो आने वाले समय में यूएस की तरफ से पाकिस्तान को दी जाएंगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम लोगों ने देखा था कि पाकिस्तान की तरफ से जो चाइनीज बीबीआर मिसाइल सिस्टम्स यूज की गई थी वो इफेक्टिव नहीं रही थी। हालांकि अगर बात की जाए अमेरिकन हार्डवेयर की, तो अमेरिकन हार्डवेयर ना ही केवल रिलायबल है बल्कि ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड करता है, स्पेसिफिकली इन कंपैरिजन चाइनीज हार्डवेयर की। इस वीडियो के दौरान जिस मिसाइल सिस्टम के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं वो AIM-120C मिसाइल सिस्टम है, और ये मिसाइल सिस्टम काफी पहले बनाई गई थी, जिसके चलते आज इसके कई सारे वेरिएंट्स ऑपरेशनल है। पाकिस्तान को यहाँ पर जो वेरिएंट्स मिल सकते हैं वो AIM-120C8 और AIM-120D3 है। आइए पूरे कॉन्टेक्स्ट को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इस समय पाकिस्तान के पास में अमेरिकन मेड F-16 फाइटर जेट्स मौजूद हैं, और इन फाइटर जेट्स का मेन हथियार AIM-120C BVR मिसाइल सिस्टम है, जो वन ऑफ द बेस्ट BVR मिसाइल सिस्टम मानी जाती है। वैसे तो AIM-120 AMRAAM यानी कि एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम 1991 में सर्विस में आई थी, लेकिन तब से लेकर अब तक इससे कई सारे वेरिएंट्स आ चुके हैं। जैसे कि शुरुआती वेरिएंट था AIM-120A, फिर 1994 के आसपास AIM-120B बना, फिर AIM-120C 1996 के आसपास बना, और ये वेरिएंट इस मिसाइल सिस्टम का सबसे पॉपुलर वेरिएंट रहा है, जिसमें फर्दर बहुत सारे आइटरेशंस किए गए। अगर AIM-120C के बेसलाइन वेरिएंट की बात की जाए तो इस वेरिएंट को AIM-120C3 कहा जाता है, जिसकी रेंज 105 किलोमीटर तक की होती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस रेंज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ये इंस्ट्रूमेंटेड रेंज है, जो प्रैक्टिकल रेंज से ज्यादा होती है। बालाकोट तक पाकिस्तान के पास में AIM-120 का जो वेरिएंट अवेलेबल था वो C5 वेरिएंट था, और माना जाता है कि इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 120 किलोमीटर तक की है। कंपैरिजन के लिए अगर कहा जाए तो ये अस्त्रा मार्क 1 के बराबर की क्षमता रखती है। इसके बाद भी इस मिसाइल सिस्टम के ऊपर 2 चेंजेस किए गए थे, जिससे बनने वाली मिसाइल सिस्टम AIM-120C6 और AIM-120C7 कहलाती है। हालांकि इस मिसाइल सिस्टम का जो लेटेस्ट वेरिएंट है वो सबसे बेहतरीन वेरिएंट है, और इस वेरिएंट को कहा जाता है AIM-120C8, जिसकी रेंज 180 किलोमीटर तक की है। वैसे तो पाकिस्तान के पास में हर तरीके की मिसाइल सिस्टम का एक्सेस है, और चाइना से लगभग हर तरीके का वेपन सिस्टम उनको सप्लाई किया जाता है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से PL-15 फेल हुई है, उसके बाद पाकिस्तान को नई मिसाइल सिस्टम्स की आवश्यकता है, और एग्जैक्टली इसी के चलते आने वाले समय में पाकिस्तान की तरफ से ये मिसाइल सिस्टम्स अपने बेड़े में शामिल की जाएंगी, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच का डायनेमिक्स बदलेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच की इक्वेशन भी काफी हद तक बदली है, और आने वाले समय में अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरीके का टेररिस्ट अटैक किया जाता है तो पाकिस्तान को उसका रेस्पॉन्स मिलेगा, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। स्पेसिफिकली इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए अगर भारत और पाकिस्तान के बीच का BVR कॉम्बैट इक्वेशन बदलता है तो यह सही नहीं है। नेचुरल है कि यूएस की तरफ से भारत के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए ये मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान को बेची जाएगी, लेकिन इसके रेस्पॉन्स में भारत को नई मिसाइल सिस्टम्स अपने बेड़े में शामिल करनी पड़ेंगी, जो रेंज में इन मिसाइल सिस्टम से बेहतर हो और भारत का BVR एज बना रहे। ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारत में एक अंडरस्टैंडिंग थी कि हमारे रफाल फाइटर जेट्स के ऊपर मीटियोर BVR मिसाइल सिस्टम मौजूद है, और ये चीज हम सभी जानते हैं कि मीटियोर दुनिया की सबसे ज्यादा लंबी दूरी पर मार करने वाली BVR मिसाइल सिस्टम है। इस वजह से भारतीय वायुसेना के पास में पाकिस्तान के खिलाफ एक बेहतर BVR एज है, लेकिन कई कारणों के चलते भारतीय वायुसेना इस मिसाइल सिस्टम को यूज नहीं कर पाई थी, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम लोगों ने इस मिसाइल सिस्टम को एक्शन में नहीं देखा था। रफाल प्रैक्टिकली भारत का इस समय प्रीमियर फाइटर जेट है, और मीटियोर ना होने के चलते काफी हद तक ये फाइटर जेट माइका मिसाइल सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसे में BVR इक्वेशंस को ध्यान में रखते हुए भारत को बाहर से दूसरी मिसाइल सिस्टम्स एक्वायर करनी पड़ेंगी, क्योंकि करंट रफाल फाइटर जेट के साथ में आप इंडिजिनस मिसाइल सिस्टम्स इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर भारत और पाकिस्तान इन फाइटर जेट्स को लेकर किसी भी तरीके के अग्रीमेंट पर आ जाते हैं तो शायद यहाँ पर इंडिजिनस वेपन सिस्टम का एक स्कोप बनेगा। हालांकि ये इंटीग्रेशन भारत को काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन भारत के पास में बहुत ज्यादा यहाँ पर ऑप्शंस बचे नहीं। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन हो सकता है माइका NG का, जो इस समय फ्रांस में डेवलपमेंट में है, या फिर इजराइल से आने वाली दूसरी मिसाइल सिस्टम्स का, जिनके प्रोडक्शन रेट के ऊपर इस समय क्वेश्चंस हैं। एनीवेज, ये स्टोरी अभी डेवलपिंग है और हम लोग इसके ऊपर नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।